ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन अब भी ये खतरा बरकरार है कि ये जंग बंदी जो 2 हफ्तों के लिए है, किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 24 घंटों में जब से इस जंग बंदी का ऐलान हुआ है, 24 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है और 5 से जायद बार इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, जिसके ऊपर ईरानी वजीर खारजा का भी एक अहम ट्वीट सामने आया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी ट्वीट किया और वार्न किया कि इस मुआहदे का एहतराम किया जाना ज़रूरी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? यूएई और इसराइल किस तरह से पूरी कोशिश में हैं कि किसी ना किसी तरह ये जंग बंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हों, ख़त्म हो जाएँ, नाकाम हो जाएँ, और इनकी मावनत कर रहा है इसमें भारत। और ये तीनों मुल्क मिलके इन मुज़ाकरात को नाकाम क्यों करना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया 2 टर्म्स यूज़ कर रहा है। एक टर्म है कंट्रोल्ड एस्केलेशन और सेकंड टर्म है फ्रजाइल सीज फायर। फ्रजाइल सीज फायर और कंट्रोल्ड एस्केलेशन, इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है और किस तरह से ये दोनों टर्म्स, आप यूं समझें कि एक तलवार है जो लटक रही है इस मुआहदे के सर पे, जो 2 हफ्ते की जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। और अबनाए हुर्मत से जो काफिले गुजर रहे हैं उनके हवाले से कुछ बड़ी खबर और तफसीलात सामने आई हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस जंग में अब अमन आ चुका है, अमन कायम हो चुका है और दावा किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि हम ये जंग जीत गए हैं। ईरान की जानब से जो कि हक ब जानब है और ये दावा कर रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन असल में ये जंग कोई और जीता है। मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इस जंग में 3 ममालिक शामिल हैं, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, और चौथा मुल्क जो इस जंग में शामिल नहीं है लेकिन वो जंग जीत रहा है और वो मुल्क चीन है। और अब फिर चीन ने इस जंग को जीता है और चीन को क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं इस सीज़ फायर से और चीन किस तरह से जंग जीत रहा है, इस पे बात करेंगे। और सीज़ फायर की वायलेशन अब तक कितने मकामात पे हुई है, दुबई ने क्या वायलेशन की, इज़राइल क्या वायलेशन कर रहा है और इसके जवाब में ईरान ने क्या रिस्पॉन्सेज़ दिए हैं, तफ़सील से बात करेंगे। जंग का 41वां रोज़ शुरू हो चुका है, 41 दिन की ये जंग हो चुकी है और 41 दिनों में अब मुआहदे की तरफ बात जा रही है, बात जंगबंदी की तरफ जा रही है। तो देखते हैं कि इसकी अब मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं और आगे का मंजरनामा क्या होगा। मैं हूँ यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कर रहे थे और आज 41 रोज़ गुजरने के बाद भी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जुमे को शुरू हो रहे हैं। अब इन मुज़ाकरात में और जो 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, उनमें क्या फ़र्क है? 27 फरवरी तक जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था। अमेरिका ने डराया हुआ था, अपने बहरी बेड़े ईरान के गिर्द इकट्ठे कर रखे थे, अपने फ़ौजी, अपनी जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको इकट्ठा कर रखा था, ईरान को प्रेशराइज़ किया हुआ था और अपना एक हव्वा बनाया हुआ था कि न जाने हम ईरान के साथ क्या कर देंगे। ईरान भी आगे से भरपूर जवाब दे रहा था, लेकिन दुनिया ईरान के जवाब को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी और दुनिया ये समझ रही थी कि ईरान, अगर अमेरिका ने हमला किया तो कुछ नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़रा कमज़ोर था और अमेरिका के जो मुतालबात थे, उनके सामने ईरान झुकता हुआ नज़र आ रहा था। और तकरीबन ओमानी वज़ीर ख़ारजा की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो वो ये बताते हैं कि ईरान अमेरिका की यूरेनियम अफ़ज़ूदा ना करने की शर्त मान चुका था। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब की बार मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान का पलड़ा भारी है। यानी कि 40 रोज़ गुज़रने के बाद जो हुआ वो ये हुआ कि 27 फरवरी तक जो ईरान की पोज़ीशन थी, वो अब अमेरिका की पोज़ीशन है और 27 फरवरी तक जो अमेरिका की पोज़ीशन थी, वो अब ईरान की पोज़ीशन है। अब अमेरिका अपने मुतालबात नहीं दे रहा, बल्कि ईरान अपने मुतालबात अमेरिका से मनवाने जा रहा है और ईरान ने वो भी मुतालबात अपने शामिल कर दिए हैं, जो 27 फरवरी तक ईरान की लिस्ट में मौजूद नहीं थे। तो इससे वाज़ह पता चलता है कि ईरान ये जंग जीत चुका है और मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान का पलड़ा भारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये 2 हफ्ते की जंग बंदी 2 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले ही खत्म हो जाए। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त 2 लफ्ज यूज कर रहा है, वो है कंट्रोल्ड एस्केलेशन और सेकंड है फ्रजाइल सीज फायर। कहा यह जा रहा है कि ये तो अमेरिका और ईरान का सीज फायर है, इसराइल ने तो सीज फायर किया ही नहीं। और फिर इसराइल ये भी कह रहा है कि हमने लिबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमले जारी रखने हैं, क्योंकि हमने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं किया, लिबनान की मुजाहिमती तंजीम के साथ सीज फायर नहीं किया, इसलिए हमारे हमले जारी रहेंगे। और यही वजह है कि सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद, 2 हफ्ते की जंगबंदी होने के बावजूद 100 से जायद बैरूत पर हमले किए गए हैं इसराइल की जानब से,
جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں اور ان حملوں میں، اور اسرائیل نے اس وقت لبنان میں تباہی نازل کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمارے ساتھ سیز فائر کی بات کرے، جو ہے وہ ڈیڈ لائن بڑھانے کی بات کرے، اور دوسری جانب امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل جنگ جاری رکھے۔ یا تو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، یا پھر مکمل جنگ کرنی ہے تو پھر میدان میں آ جائیں، ہم مکمل جنگ کرتے ہیں۔ اور بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے ایران کی جانب سے امریکہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اکیلا نہیں بلکہ یو اے ای بھی ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یو اے ای کی جانب سے ایران کی آئل ریفائنری کو، لاوان آئل فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے جواب میں پھر ایران نے اپنے، جو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی نہ کسی مقام پہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم مکمل تیار بیٹھے ہیں، ہم ایزی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کویت، بحرین، دبئی اور ایون کہ سعودی عرب پہ دوبارہ میزائل چلا دیے، بلاسٹک میزائل چلا دیے، اور ان کی اہم ترین تنصیبات کو دوبارہ سے ہٹ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور یہ شرارت کی یو اے ای نے، اور اس شرارت کے جواب میں ایران نے بھرپور جواب دیا۔ اب ایران کا جواب اپنی جگہ، ایران بھرپور جواب دے رہا ہے، لیکن ایک خدشہ جو تاحال موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیز فائر برقرار رہ سکے گا؟ کیا 10 اپریل تک جو مذاکرات ہونے ہیں، کل کی تاریخ میں یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر کنفرم ہو چکا ہے، امریکی نائب صدر آ رہے ہیں، جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اور پھر جو دیگر لوگ جو پہلے سے ایران کے ساتھ مذاکرات میں سرگرم تھے، وہ سارے لوگ آ رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ معاملہ اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور ٹرمپ بھی اپنی مطالبات کی فہرست کم کر کے یہاں تک لے آئے ہیں کہ ہم ایران کو یہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ 0% یورینیم افزودہ کرے، یعنی کہ یورینیم افزودگی کا کام چھوڑ دے۔ اور عمانی وزیر خارجہ کے مطابق یہ شرط تو ایران 27 فروری تک مان چکا تھا، اس کے باوجود امریکہ نے حملہ کیا، اپنا شوق پورا کیا، منہ کی کھائی، اور اسرائیل کے کہنے پہ حملہ تو کر دیا، لیکن اب فیس سیونگ چاہیے۔ اور یہ وہی شرط جو ایران 27 فروری تک مان چکا تھا، اسی شرط کو اپنی ریڈ لائن بتا کر مذاکرات میں آ رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر بات صرف امریکہ اور ایران تک رہی تو پاکستان یہ جنگ بندی مکمل طور پر کروا دے گا، جس میں ایران کی ساری شرطیں مان لی جائیں گی۔ لیکن اس وقت جو عناصر ہیں، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، بھارت ہے، یہ سرگرم ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سیز فائر کو ناکام کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے۔ اور شرارتیں کی جا رہی ہیں، ایران کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں، لبنان میں حزب اللہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اپنے اہداف کو حاصل کیا جا رہا ہے، جس پہ سخت رد عمل بھی آیا ہے ایران کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سیز فائر کو نہیں مانیں گے۔ اور ویسے بھی انٹرنیشنل اینالسٹ، جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس قسم کی ایسکلیشن ہوتی ہے تو اس میں جنگ بندی کے بعد بھی یہ ڈرونز، یہ میزائل، یہ چھوٹے موٹے اور کنٹرول قسم کی ایسکلیشن جاری رہتی ہے، جب تک کہ مکمل طور پر مذاکرات ہو کے مکمل جنگ بندی کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے حملے شاید ان مذاکرات کو سبوتاژ نہ کر سکیں، لیکن ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ فرجائل سیز فائر کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔